अस्सलाम वालेकुम। एक बदले हुए सुप्रीम कोर्ट से सोहेल रशीद आपसे मुखातिब और मेरे साथ मौजूद हैं असनाद मलिक। आज की बड़ी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने का जो फैसला था चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने, उसके खिलाफ PTI की नजरसानी दरख्वास्त को खारिज कर दिया है और ख़ुद से ही खारिज किया है, क्योंकि PTI के वकला, बहुत सीनियर वकला हामिद खान और बैरिस्टर अली ज़फ़र पेश हुए थे और उन्होंने चीफ जस्टिस को मुंह पर कहा कि आप मुतासिब हैं, हम आपके सामने दलाइल नहीं देना चाहते। इसके बाद चीफ जस्टिस ने यह हुक्मनामा लिखवा दिया कि हम आपकी दरख्वास्त खारिज कर दें, इस केस का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा कुछ और बहुत अहम खबरें हैं कि अब 26वीं आइनी तरमीम के बाद एक्चुअली होने क्या जा रहा है और क्या चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब आखिरी 4 दिन के अंदर भी गवर्नमेंट को कुछ न कुछ देकर ही जाने वाले हैं। क्या इस 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो चीज़ें ज़रूरी जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने करनी हैं वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब खुद ही करके जाने वाले हैं। ये सारी सिचुएशन है जो आपके सामने रखेंगे। असनाद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो 26वीं आइनी तरमीम। पहला आपका कमेंट किया है ये आइनी तरमीम, देखिए मुबारक तो कैसी है? मुबारक तो इस तरमीम के जो रूए रवां वो काजी फैसल साहब को देनी है, जिन्होंने 2/3 को पूरा करने के लिए इतनी तगोदौक, इलेक्शन करवाए, जैसे भी कराए, कोई कमी पेशी आई मखसूस नशिस्तों में निकाल दी, कुछ और आई रिकाउंटिंग में कर दी, फिर और नहीं आई तो 63A में वोट काउंट करवा दी। इतनी खिदमात, इतने काम, इतने स्टेप के बाद आप मुझे मुबारक दे रहे हैं, बल्कि मैं कहता हूँ कि 63A का फैसला ना होता तो क्या ये तरमीम हो पाती? मैं समझता हूँ कि ये 4 थे 5 एम इनके वोट काउंट ना होते और ये टेक्निकली स्ट्राइक डाउन हो जाते। तो अच्छा, अगली बात आप ये देखें कि अब तरमीम तो उन्होंने कर ली है, हाउस नामुकम्मल। बैरिस्टर गौहर ने मेरा ख्याल बड़ी रेलिवेंट स्पीच रात को किया, जो उन्होंने सियासी से ज़्यादा कानूनी रखी है कि जनाब हाउस ही मुकम्मल नहीं है आपका, आपकी मखसूस नशिस्तें अभी नहीं बैठी हुई, सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ तो कहाँ से आप आइनी तरमीम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं बहुत से ग्राउंड है इस टाइम पे, पार्लियामेंट बड़ी हस्टाइल है टूवर्ड PTI, टूवर्ड जुडिशरी, और उसकी मेन वजह यह है कि मुक़्तदर हल्के पार्लियामेंट के साथ खड़े। एक बड़ा अलायंस था जजों का, जर्नैलों का, वो टूट गया है और जजों को भी अपनी असलियत पता चल गई कि हम कितने पानी में। लेकिन मेरा ख्याल है जज फिर भी स्टैंड ले जाते, रिट्रीव कर लेते अपनी सूरत। उनको सबसे बड़ा जो मामला था कि उनके हाथ पांव बांध दिए थे काजी फैसल साहब। हफ्ते वाले दिन भी उन्होंने अदालत खोली, चैम्बर में बैठे रहे। सुबह हमें जो करीबी लोग हैं वो बताते रहे कि जी देखें, सुप्रीम कोर्ट पे नज़र रखें, अभी कोई चीज़ आने वाली। मैंने कह दिया कि भाई ये पारा दिया जाएगा इसको, और फिर पता चला कि जी एक प्रेस स्टेटमेंट लीक करवाई गई है जो भी, कि जी देखें वो काजी फैसल साहब ने एक्सप्लेनेशन कॉल कर दी और ये कर दी। वैसे तो वो जजेस को यकीन करें, यानी ये भी मामलात है, दफ़ा 144 लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, 5 हर जज की निगरानी भी थी। कोई किधर का जा रहा है फ़ौरन उसके बारे में ट्विटर, सोशल मीडिया ये वो आ जाती थी कोई। तो जजेस बड़े एक दबाव में रहे और आगे भी रहेंगे। मे बी अभी कब तक रहते हैं, 25 तक तो रहते ही रहते। मुझे ये बताएं कि आइनी बेंच बन जाने से और जिस तरह की जो तरमीम हुई है, ये वो वाली तो नहीं है जो वो करना चाह रहे थे। फिर भी अब ये तो तय हो चुका है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ तो जा रहे हैं। इनके जाने के बाद गवर्नमेंट इस तरमीम के सहारे जो समझती है कि उसे जो एक तक़वियत मिलेगी उसके अज़ाइम को, क्या ये मुमकिन हो सकेगा? वो काजी फैसल साहब जा रहे हैं और अदलिया का ताबूत भी वो मेरा ख्याल है साथ लेके जाएंगे। ताबूत ही मैं समझूंगा कि ये PCO नहीं था, ये पार्लियामेंट के ज़रिए जुडिशरी को कंट्रोल करने का मंसूबा था। अभी उसका आगाज़ हुआ है, देखते हैं क्या होता है। और इसका मुझे जो लग रहा है कि ये अमेंडमेंट आज हो गई है और क्या पता जुडिशल कमीशन क्या मीटिंग बुला लें काजी फैसल कल या परसों और 1 साल के लिए बेंच भी बना दे आएंगे, जाते बेंच बना दें। हाँ, तो सारे काम पूरे करने हैं, कीलें सारी ठोकनी है। ये आपका खदशा है या इतला है? फिलहाल खदशा भी है, लेकिन यह है कि जितने मैंने खदशात जाहिर किए हैं काजी साहब के, और वो भी पूरी हुई हैं, और जितनी मेरी खुशफहमियाँ थी वो नहीं पूरी है। आखिरी टाइम तक मेरी खुशफहमी थी कि नहीं काजी साहब इतना नहीं करेंगे यार। आखिरी दिन जिस दिन मौलाना ने भी रोला डाला, मेरे बंदे उठा रहे हैं, अख्तर मेंगल साहब बाहर से आगे पार्लियामेंटेरियन सेनेट में चीख रहे कि जी जुल्म हो रहा है, ज़बरदस्ती हमसे करवाई जा रही है, और PTI के अलावा बाकी लोग। तो मुझे लगा कि यार आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ ना बाकी जजेस को कहेंगे आए यार फुल कोर्ट बिठाते हैं, ये मुल्क में क्या चल रहा है हमारे नाम पर, और सो मटो लेते हैं। मुझे आखिरी गलतफहमी ये थी। देखें, वो इसी तरह की खुशफहमियाँ मेरी बहुत सी थी। मैंने कहा आखिर में ये भी था कि चले
उनको वो नहीं अब अकोमोडेट रहे किया गया, या वो कहते हैं जी मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा, हालांकि बहुत से लोग हुकूमती कहते हैं कि नहीं, उनकी जो कागज सीधे कर रहे थे वो ही नहीं रहे, तो फिर कौन उनको करता। अच्छा। तो मसला ये है कि काई साहब जो है वो इंतकाम किससे लिया है? उस जाई से लिया है जिसने उनको बचाया, इंतकाम उस इदारे से लिया है जिसने 40 साल उनको इस इदारे की वजह से वो आज चीफ जस्टिस काजी फैसला है, तो कौन जानता है। देखें, मामला पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का नहीं है, पार्लियामेंट ये किसी और की सुप्रीमेसी का मामला है। ये दोनों ये तो प्रॉक्सीज आगे हैं, मामला सबको पता है क्या है। आज की समात का भी थोड़ा सा हम आते हैं, बड़ी अहम चीज़ें हुई हैं उसमें। एक तो पीटीआई ने दिया हुआ था दरखास्त कि हम लार्जर बेंच बनाएं। आज हामिद खान आए और उन्होंने कहा जी हमें तो आप पर एतराज़ है, हम दलाइल नहीं देना चाहते। लेकिन बैरिस्टर अली ज़फ़र ने आगे कहा जी कि इसलिए भी आप ये केस अब नहीं सुन सकते कि 26वीं आइनी तरमीम हो चुकी है और उसके बाद ये बेंच इसका मजाज नहीं है कि आइनी मामलात के ऊपर ये कोई भी फैसला दे। तो चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा हमें नहीं पता जी किसी आइनी तरमीम का, वो ऐसे यकदम ऐसे जैसे कोई लगता है ना, कोई करंट लगता है, नहीं हमें नहीं पता कि, और ऐसा जो ही टिकर चले कि पिटीशन डिसमिस, यहाँ खबरें आ गई, ऐसी टाइमिंग थी। अब टाइमिंग की बात होती है, टाइमिंग ये जरा नोट कर लें, था क्या 26वीं आइनी तरमीम तब जाके वैलिड होती है जब सदर मुमलकत से मंजूरी के बाद उसका गजट नोटिफिकेशन जारी हो। आज सुबह 8 बजे ये तकरीब होनी थी ऐवान सदर में, उसको डिले कर दिया गया। इस दौरान अगर उससे पहले साइन हो जाता ना तो बाइंडिंग थी इस बेंच के ऊपर कि ये आप ये केस नहीं सुन सकते जिसमें आइनी मामलात उठाए गए हैं। उसको उन्होंने डिले किया गया और पहले यहाँ से केस खारिज हुआ, उसके बाद वहाँ से गजट नोटिफिकेशन हुआ। ये टाइमिंग मुसलसल चल रही है और ये माइक्रो मैनेजमेंट से ये चीज़ें गवर्नमेंट चला रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि काई साहब भी रियलाइज़ कर गए हैं, उन्हें भी पता है कि अगर वो हीरो बनना चाहते हैं एंटी पीटीआई लोगों का, चाहे वो लोग सहाफ़ी हैं पीटीआई से नफरत करने वाले, इमरान खान, क्योंकि इमरान खान की मोहब्बत में भी लोग पागल हैं और नफरत में भी पागल हैं। इधर बैलेंस वाला व्यू ही नहीं है ना कि कई बंदा कहता है ये चीज़ ये है। हमारे कई लोग जो हैं वो इस वजह से कि जी इमरान ने ये किया तो गलत भी है, ठीक भी है तो वो भी गलत है, तो कई जो है वो उसकी गलत बात को भी ठीक करते हैं। तो चाहे वो सहाफ़ी हैं, चाहे सियासतदान हैं, चाहे वकील हैं, उनके वो हीरो हैं। कल एमल वली ने भी कहा कि जी हमें तो काजी फैसला से कहाँ से हीरो है, मेरी बात सुने। हैदराबाद की स्पीच देखें बिलावल भुट्टो जरदारी की, और पार्लियामेंट में तमाम हुकूमती लोगों की स्पीचेस देखें, मौलाना फजल रहमान के बयानात देखें, सारे ये बता रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस काजी फैसला को माइनस हमने पीटीआई के मुतालबे पे किया है। तो सियासतदान तो इन पे सियासतदान के साथ खड़ा हुआ, पीटीआई जो वोट भी नहीं कर रही तरमीम को, सुने पीटीआई जो वोट भी नहीं कर रही तरमीम को। कल ख्वाजा आसिफ ने कहा जी कि पीटीआई वाले कहते थे काजी फैसला ना हो, ये नुकता नहीं हो, हमने कहा जी ठीक है, उन्होंने कहा जी आईनी अदालतों का, हमने कहा ठीक है। अब दोनों नहीं है तो फिर वोट देने क्यों नहीं आ रहे? मौलाना कह रहे हैं कि उनके कहने पे किया है, बिलावल ने वहाँ कहा जी बहुत अच्छे काम किए काजी साहब ने, लेकिन पीटीआई ने कहा माइनस नहीं होगा, तो हमने कहा ठीक है ऐसा नहीं होगा। तो भाई इमरान खान की तो बात को ले लिया है सारों ने हाथों हाथ, पॉलिटिकल फोर्सेस ने तो आपको माइनस किया उनके कहने पर, ये तो हकीकत है। देखें, बात ये है, वो हकीकत है, वो वजह ये है कि काई साहब में एक टेंडेंसी है यू टर्न लेने की, और काई साहब बेसिकली जो हर एक को खदशा है कि पत्नी अगली दफ़ा वो अपनी लेगेसी बनाने के लिए, क्योंकि 1 साल तो उन्होंने मेहनत की है कि 3 साल लेने की, जो बज़ाहिर लगता है, वो कहते हैं मैं नहीं है, लेकिन इक़दामात से ये लगता है 3 साल उनको मिल जाते। तो आपका क्या ख्याल है कि वो 3 साल में इसी तरह करते वो दूसरे स्टेक होल्डर को भी सवाल उठाते और कुछ कई दफ़ा उठाते भी रहे। तो मुझे लग रहा है कि वो ये है कि पीटीआई जो आप कह रहे हैं ना, वो लोग उनको अपने खदशात थे, लेकिन जो पीटीआई के साथ काजी फैसला साहब ने किया, आपका क्या ख्याल है ये यादें नहीं आएंगी? यादें तेरी यादें आएंगी तेरे जाने के बाद। और मैं समझता हूँ ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। साकिब निसार ने नून लीग को रगड़ा दिया, उसको पीटीआई ने याद रखा, लेकिन बाद में क्योंकि उनके बदले में उनको वैसे रात को कमाल किया बिलावल भुट्टो ने, मियां नवाज शरीफ को सामने बिठा के उनकी सियासत की फूड़ी खींच ली है नीचे से पिछले 25 साल की। उन्होंने कहा काला सांप था इस अदलिया का, और आगे नवाज शरीफ ऐसे वो कर रहे थे, चौधरी काला सांप था, वो तो हीरो था नवाज शरीफ का, 10 बजा रहे थे। और उस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट थी, जो पीपल्स पार्टी जो भी मनसूबा शुरू कर दी थी, एक खबर चलवा के जराए से उस पर 100 मोटो मनसूबा रुक गया था। 2011-12 की PhD देखें, ख्वाजा आसिफ के नाम के कितने रिपोर्टेड जजमेंट। सर ख्वाजा आसिफ साहब ने वो जजमेंट बनाई, वो केस चलवाया, वो क्या कहते हैं नंदीपुर, नंदीपुर का उन्होंने केस बनवाया, पे हुआ है। जितनी कॉर्पोरेट वार थी ना, वो ख्वाजा आसिफ साहब यहाँ पहुँचे थे और उनके साथ 2-4 और लोग भी होते थे, मुनासिब नहीं है नाम लेना। तो ख्वाजा आसिफ साहब तो कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठे होते। इफ्तिखार चौधरी साहब को नून लीग ने इस्तेमाल किया पीपल्स पार्टी के खिलाफ,
अब मैं नवाज शरीफ आज कर रहा था ना, पीपल्स पार्टी ने एक ही किया। जब नवाज शरीफ नायल हुई है पनामा में, तो पार्टी हेड से डिस्क्वालिफिकेशन के लिए दरख्वास्त पीटीआई ने भी दी, क्योंकि पीटीआई भी इस्तेमाल हुई नून के खिलाफ। तो इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी दरख्वास्त दी लतीफ़ खोसर साहब के जरिए कि नवाज शरीफ जो है वो नायल है, इनको पार्टी हेड नहीं बनाया। इन लोगों का क्या मौक़िफ़ था? नायल ही जिस दिन हुई 28 जुलाई को, आप 2017 की प्रेस कॉन्फ्रेंस यूट्यूब पे ढूंढे पीपल्स पार्टी की, कमर ज़मान कायरा साहब की, और फरमुदात सुनिए। अब ये कहते हैं जी कि गलत हो रहा था, उस वक्त साकिब निसार कर रहा था, जनाब आप कर रहे थे। और अभी भी इनको कानों से पकड़ के अगलों ने बिठाया है, इनकी क्या मतलब वो रात को ना बिलावल भुट्टो जरदारी को सारे क्रेडिट दे रहे थे। बिलावल भुट्टो अगर पूछते कि पीटीआई के कौन कौन चार, लेकिन एक चीज में मैं उनके नाम सीधे उनको अच्छा, एक चीज में मैं समझता हूँ कि क्रेडिट थोड़ा मौलाना और बिलावल को जाता है कि जो ड्राफ्ट आया है वो ड्राफ्ट मैं ये नहीं समझता कि कोई बहुत उतना लीथल है, होम्योपैथिक है। वो तबाही नहीं हुई जो फेडरल काउंसिल कोड और 68 था। लेकिन काई साहब को रख लेते ना, देखें तो एक तो मैं वैसे चाह रहा था कि ये काई साहब ये मज़ा भी चख लें, रिस्क है। फिर मैं भी खुशफहमी में था कि 3 साल मिल जाते तो पता नहीं। काई साहब वो काम नहीं हुआ, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नहीं बनी। जो ये अब बेंच बने हैं यही जज है ना। देखिए अब जजों को देखना है कि क्या उन्होंने नौकरी बचानी है या आइन को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ जज जो है ना इतनी खुशी से हैं कि जी हम आइनी बेंच में बैठ जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जो पहले रिटायर हो रहे थे, वो कहते हैं हम चीफ जस्टिस बन जाएंगे। मैं आपको बता नहीं सकता यहाँ क्या हालात हैं जजों के। और ये कोई मंसूर अली शाह की खाली जिम्मेदारी नहीं है कि आइन को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना, हर जज की है। और ये हर जज अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, देखें जजेस का सिर्फ काम नहीं है कि वो फिर घर जाएं अगर नहीं कर सकते। मुझे ये बताएं क्या लगता है, अब तो आज 21 है, कल 22 तक ये सारी कार्रवाई मुकम्मल हो गई तो चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन भी होना है। जस्टिस मंसूर अली शाह गेम में इन नज़र आते हैं आपको? देखें मेरा ख्याल है कि कोई वजह तो नहीं होनी चाहिए कि उनको ना रखने। अब जब एक सेशन कोर्ट से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के इख्तियार नहीं है, और मैं भी मंसूर अली शाह खुद भी चाहें कि वो 6 महीने जुडिशल रिफॉर्म पे फोकस करें, जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म लाएं। और यही अफरीदी ताड़े हालात, देखिए टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। पीटीआई का मसला यह है कि टाइमिंग से हट के आप जब कोई चीज़ करते हैं ना, हवा हालात मुवाफिक हालात कुदरत आपको हालात देती है, वेट करना पड़ता है। और मेरा ख्याल है जजेस वेट करेंगे। हाँ, अगर हुकूमत ने चीफ जस्टिस किसी और को बना दिया मंसूर अली शाह को, फिर ये है कि वकील खड़े होंगे, मंसूर अली शाह को सुपरसीड करेंगे। तो ये है कि जज भी खड़े होंगे। और बाज़ खबरें तो ये चल रही हैं, बाज़ लोग ये फैला रहे हैं, मैंने किसी का व्लॉग देखा जी कि एक पैरेलल अल्फबरदारी हो रही होगी 26 को, और सिचुएशन बड़ी ख़राब है। लेकिन आज वैसे एक और केस में जस्टिस मंसूर अली शाह बड़े रिलैक्स थे, और उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा है आज सुबह, मुसाबकती कमीशन का एक केस था, वो उसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम का केस था, उसमें उन्होंने पूछा जी अब ये केस हमारे पास चलना है या आईनी अदालत में चलना है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि अभी 2-3 हफ्ते हमें लगेंगे ये समझने में। मैं आपको बताऊँ, मसला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर जुडिशल मेम्बरान 5 बना देना कोई इशू नहीं। हम तो खुद ज़्यादा इस पर सबसे ज़्यादा शोर मचाया कि चीफ जस्टिस बादशाह बन जाए, किंग मेकर। क्या उन्होंने बताया था एक केस में मंसूर अली शाह की जजमेंट है कि जो यानी किंग मेकर बन गया चीफ जस्टिस इतना बड़ा, और बंदियाल साहब ने उनसे गिला। ये मंसूर अली शाह को मौका देते तो ये सारी चीज़ें वैसे ही वो स्ट्रक्चर कर देते, रेगुलेट कर देते। लेकिन इनकी अब्रेंशन है, चले इन्होंने कर दी है, वो इन चीज़ों पे मसला नहीं है। लेकिन अब फेयरली एक्ट करें, फेयरली एक्ट करेंगे तो फिर अगर आपकी अज़ाइम ये हैं कि सारा कुछ आपने मंसूर अली शाह को निकालने के लिए किया कि उनको हटाएं और असल टारगेट मुनीब अख्तर हैं तो उसके लिए किया है, तो फिर मैं आपको बताऊँ ये हुकूमत जो है ना, ये काजी साहब के बाद फिर इसकी हालत क्या होगी। बेहतर यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच चले जो भी, लेकिन मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे तो कम से कम वो एक्टिविटीज़ शुरू होंगी। और काजी सारी चीज़ें मुझे ये बताएं कि ये आईनी तरमीम अगर चैलेंज होती है, और एक सिनेरियो देखिए आज से 1 महीने बाद पूरे मुल्क में बुखला के नए इलेक्शन होते हैं, प्रो पीटीआई लोग बार्स में खड़े होते हैं, पूरे मुल्क की बार सुप्रीम कोर्ट बार आईनी बेंच के सामने खड़ी होती है जी कि ये आईनी तरमीम अदलिया में मदाखलत है, ये बाकी नहीं रहनी चाहिए। क्या सर्वाइव कर पाएगी ये सारी मुकम्मल तरमीम आईनी बेंच के सामने? देखें आईनी बेंच अब देखना होगा कौन सा बनाया जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ ये जितने जज हैं इस वक्त, मैं समझता हूँ कि तकरीबन 1-2 को छोड़ दें। जी जी, और वो भी मेजॉरिटी यही है कि उसमें से जिसे भी, इवन जस्टिस जमाल मंदोखेल को भी अगर पिक कर लें आप, तो गवर्नमेंट कोई बहुत अच्छी उम्मीद ना रखे। देखिए मैं आपको बताऊँ 2 चीज़ें बड़ी गलत हुई।
इन्होंने पार्लियामेंट को एम्पावर नहीं किया चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट, एग्जेक्टिव को भी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देखें तो 2/3 इनकी, मेरा ख्याल है लाइक अली जफर साहब कह रहे हैं कि हम इनकी नहीं बनती। मैं समझता हूँ कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इनकी बन जाएगी। पीटीआई को अब कितनी सीटें देते हैं, यानी वो 12 मेंबर हैं, अगर पीटीआई को 3 देते हैं, मौलाना को 1 देते हैं, फिर भी वो 8 पूरे होते हैं। हाँ, ये 5 बनते हैं फिर अलग बात है। पीपल्स पार्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रूलिंग पार्टीज आप चीफ जस्टिस अपॉइंट करेंगे, इससे ही आपकी मेलाफाइडी नजर आ जाएगी कि वो कैसे एक्ट करते हैं। दूसरा, जुडिशियल जो बेंच बनाना है, मुझे बताएं प्रिंसिपली, अटॉर्नी जनरल मौजूदा की मैं बात नहीं कर रहा, मैं उस पोस्ट की बात है कि अटॉर्नी जनरल जो है जिसने केसेस में फिक्स होना है, 70% केस उनके होने, वो बेंच खुद बनाएंगे, लॉ मिनिस्टर बनाएंगे। 3 लॉ मेकर हैं, 5 ये पक्के वोट हैं हुकूमत के 13 में से जो बेंच की कंपोजिशन में उनका रोल होगा। छठे अख्तर हुसैन, वो भी तकरीबन हुकूमत ही है, 6 हो गए। बाकी अमीनुद्दीन खान साहब का मूड बना इधर, तो 7 पूरे। एग्जैक्टली, और वो बन जाएगा मुझे लगता है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने अदलिया को मातहत कर दी। वैसे कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे थे कि 63 के केस में कि दुनिया में कहीं ऐसा असूल है कि जनाब वोट ना गिना जाता हो, तो अब सवाल ये उठता है कि दुनिया में कहीं ऐसा असूल है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस सुनने के लिए बेंच सुप्रीम कोर्ट के बजाय पार्लियामेंट में या एग्जीक्यूटिव के पास बनते हों? मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि पहले जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट चल रहा था तो तब इस पर डिटेल डिस्कशन हुई थी कोर्ट रूम में, और ये बताया गया था कि पूरी दुनिया में तो ये है कि जजेस बैठते हैं अदालती साल के आगाज़ पर और वो डिसाइड करते हैं। तो अब पार्लियामान की तरफ देखा जाएगा, अच्छा जी कड़ा बेंच है, फिर आज अच्छा फिर उनके पास बेंच बदलने का भी इख्तियार है। थैंक यू। अच्छा, हाई कोर्ट के केसेस भी ट्रांसफ़र करने का इख्तियार है कि वो किसी और जगह। अब ये जजेस की एवलेट परफॉर्मेंस एवलेट करेगा वो हुकूमती 5 और रिप्रेजेंटेटिव। जी, तो उस हुकूमत के खिलाफ दे सकते हैं। रियासत से अलग जुडिशरी को रखा जाता है, ना सिर्फ हुकूमत से, रियासत से जुडिशरी अलग होती है कि रियासत के खिलाफ भी केस आए तो वो फैसला मुझे बताएं इंडिया में क्या एग्जीक्यूटिव का इतना रोल है? नेवर। अमेरिका में मुकन सेनेट का है, वहाँ चीफ जस्टिस मुझे लगता है सेनेट में आते हैं, वो मुझे जज अपॉइंट होते हैं। मसाइल भी ये नहीं है और ना। उनका अच्छा, उनके उधर हर रोज डिबेट हो रही है, उनकी पोलराइज जुडिशरी है। कभी वो अमेरिका में एक और मसला सुनिए ना, अपॉइंटेड जज ज्यादा होते हैं। अमेरिका में ये मसला है कि वहाँ जुडिशरी इतनी एक आज़ाद है कि डोनाल्ड ट्रंप का क्रिमिनल केस उन्होंने कहा इलेक्शन के बाद सुनेंगे, आम इंतखाबात पर फर्क पड़ेगा। नहीं, वहाँ वो ये कहेंगे कि ये ट्रंप के हामी हैं, वो भी वहाँ भी तो एक मसाइल है, लेकिन वो आइडियल नहीं है। कहते रहे, उन्होंने रोक दिया। अच्छा देखिए, वो हमारे लिए आइडियल, हमारा निज़ाम कॉमनवेल्थ यूके से होता है, तो आप इन कंट्रीज़ में देखें चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट, जजेस की अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का कितना रोल है, और ये एग्जीक्यूटिव जिसकी अब लेजिटिमेसी पे बड़े सवाल हैं। मुझे तो ये मसला भी है। एग्जैक्टली, अब इसकी लेजिटिमेसी को जितना डिले किया गया ना, इसमें इस जुडिशरी का भी रोल है कि इन्होंने भी उस पर आंखें बंद रखी के बाद काजी साहब का रोल है, काजी साहब का भी रोल है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जब सिलसिला शुरू हुआ था ना, जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आता था, कभी कोई आता था, नजरसानी के वो आते थे एक्ट, तो उन दिनों ये नज़र आ रहा था कि ये गवर्नमेंट अब कंट्रोल करने जा रही है जुडिशरी को, लेकिन जुडिशरी ने उस वक्त रिस्पॉन्ड नहीं किया। बहुत शुक्रिया असनाद मलिक साहब की, आपने राय जानी। ये थी अब तक की अपडेट्स। नजरसानी खारिज हो गई है, चीफ जस्टिस काजी फायद साहब जाते जाते दोबारा एक वो कर सकते हैं, अपना आइनी बेंचेस की तश्कील में हुकूमत की मामलत भी कर सकते हैं। इस तरह की भी इतलात आ रही हैं कि वो इजलास शायद पहले ही बुला लें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट कल होने जा रही है। मैं अपनी खबर पर तीसरी बार कायम हूँ, जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। और मैं आज आपको इसका थोड़ा सा और बता दूँ, अभी मैंने दोबारा कन्फर्मेशन ली है, PTI को मौलाना फजल रहमान ने बाकायदा गारंटी दी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे। इसकी श्योरिटी मौलाना उधर से भी ले चुके हुए हैं, इसीलिए ये दोनों जमातें अब भी राब्ते में हैं। और अगर इस पर वादा खिलाफी हुई तो फिर वो अगला अमल भी बना लेंगे, लेकिन इस पर वादा खिलाफी नहीं होने जा रही। हुकूमत के करीब ज़राए भी ये कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह हमारी पहली पिक है एज चीफ जस्टिस, क्योंकि बाकी तो आइनी बेंचेस हमने खुद बना लेने हैं। ये थी अब तक की अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।